जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रोजगार की राह पर। तो साथियों, आज आपके लिए वीडियो जो होगा इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा। किस चीज़ के लिए होगा इन्फॉर्मेशन वीडियो? आप लोगों ने बहुत ये वर्ड सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। तो वो डिजिटल अरेस्ट क्या है, इसके बारे में आपको मैं आज जानकारी दूंगा। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये सुना भी होगा और क्या होता है ये भी पता होगा। तो इसी में बहुत सारा स्कैम होता है, डिजिटल स्कैम बोले तो हम, कि डिजिटल स्कैम क्या है, इसके क्या उपाय हैं, क्या इस पे, कैसे आप इस पे सावधान हो सकते हैं, कैसे इस पे सतर्कता बरत सकते हैं आप। तो इसी वीडियो में आज हम यही चीज़ जानेंगे। क्योंकि आजकल आप लोगों के माध्यम से या किसी भी की बात करें हम, कि डिजिटल स्कैम इतने हो गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि आप पूछिए मत। किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है। और ये पैसे की धोखाधड़ी हो सकती है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है किसी भी कि आजकल आपने देखा होगा कि आपको कोई वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल वो व्हाट्सअप कॉल होती है। उसमें आपको बताया जाता है कि आपका कोई पैकेज आया, आपकी कोई डिलीवरी आई, इसमें क्या मिला है, कोकिन मिला है, ड्रग्स मिला है, ऐसा आपका एड्रेस मिला है। तो सारी चीज़ बताते हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। तो ऐसा ये सब कुछ डिजिटल अरेस्ट, कभी भी ऐसे कोई, किसी ने, भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। वो बोलेंगे कि हम लोग सीबीआई से हैं, ईडी से हैं, आईबी से हैं, यहाँ से बात करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कोई अधिनियम ही नहीं आया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये किस में आएगा। तो ये स्कैम में आता है। वो किस लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, कि आप लोगों से ठगी की जा सके, कि आपको बताया जा सके कि आपका डिजिटल अरेस्ट में आप इतने पैसे से समाधान किया जा सकता है, आप इतने पैसे ले। लेकिन कभी भी स्कैमर आपको एक बार पैसे लेने के बाद में ऐसा नहीं होता कि आपको फिर वो छोड़ देगा। वो एक बार डिमांड करता है, आप अगर आपने उसकी एक बार डिमांड पूरी कर दी, तो ज़रूरी है कि आपसे दोबारा भी डिमांड ज़रूर पूरी करेगा। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, यहीं का केस है लखनऊ का, कि एक डॉक्टर थी, उनका कुछ केस था या कैसे भी, वो वहां से कोर्ट से उनका कुछ ऐसा दिखाया उन लोगों ने, बिल्कुल कि जैसा बिल्कुल कोर्ट से आया हो। लेकिन उसके बाद में उनको पता चलता है कि उनका स्कैम हुआ, और स्कैम के 2 करोड़ प्लस पैसे उनसे ऐंठ लिए गए। तो उनको बाद में, धीरे धीरे बाद में पता चला कि क्या हुआ, कि उनके साथ में डिजिटल स्कैम हो चुका है, डिजिटल अरेस्ट। उनको पता भी नहीं चलता, आप लोगों को किसी को पता भी नहीं चलता कि ये कब कब में आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं या कैसे करते हैं। और दिखाया क्या जाता है जब डिजिटल अरेस्ट करते हैं, जब वीडियो कॉल आती है, आपको पीछे का पूरा ऐसा हिस्सा दिखाया जाएगा जैसे एक पुलिस स्टेशन का होता है। उसमें किसी की तस्वीर, जो हमारे महापुरुष हैं उनकी तस्वीरें टंगी रहती हैं। आपको लगेगा बिल्कुल, हाँ भैया किससे कॉल आ रहा है, बिल्कुल पुलिस स्टेशन से आ रहा है। आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, बोला जाएगा कि अभी आपको ये डिजिटल है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद में आपके साथ में फिजिकल अरेस्ट करने के लिए 5-10 मिनट में, 10-20 मिनट में आपके पास में पुलिस पहुंच जाएगी और आपको फिजिकली अरेस्ट करके लेके जाएगी। अब इंसान कोई भी, यार हम हैं या आप हैं, कोई भी डर ही जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार कोई भी मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाए, 2-4 हज़ार रुपए दे के, कि हाँ भाई 1,000-500 रुपए दे के। लेकिन ये स्कैम होते हैं, इसमें आप कभी ना फंसें। और मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा एक भाई था, हमारे ही चाचा जी के लड़के थे, उनके साथ भी करीब 2-4 महीने पहले ऐसा स्कैम हुआ, कि उनके पास में ऐसा फोन आया कि भैया मैं ऐसे ऐसे ये बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बताया हाँ आप हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है तो आपको पैसे मैं सेंड कर देता हूँ। जैसे ही उसने ऐसे बताया कि पैसे, नो मेरे उसमें अकाउंट में तो पैसे ही नहीं आए, नो कोई बात नहीं मैं दोबारा कर देता हूँ, हो सकता है किसी वजह से नहीं पहुंचे हो। ऐसे ही करते करते कम से कम 3-4 बार में उसने 60 से 70 हज़ार रुपये ऐंठ लिए। फिर उसको बाद में उसको पता चला कि यार ये तो स्कैम हो गया, मेरे साथ स्कैमर था कोई, जो कि डिजिटल स्कैम करके चला गया। और वो फिर एक बार तो आप तो जानते हो कि कुछ होता नहीं है उसके बाद में। तो सबसे पहले यही है कि आप ऐसे कॉल्स को अवॉइड करें, और कोई भी ऐसा लगता है कि भी अननोन नंबर है, तो उसको अवॉइड ही करें मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसा लगता है नो नंबर, सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं, वहाँ शिकायत दर्ज कराएं। और साइबर पुलिस स्टेशन भी होते हैं, वहाँ पर भी जाके आप, ऑनलाइन भी आपको नंबर मिल जाता है, तो ऑनलाइन भी आप नंबर करके अपनी शिकायत दर्ज करा जा सकते हैं। और कैसे होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, ये बैठी हुई हैं, और यहाँ पर ऐसे कॉल आता है, कॉल के माध्यम से आपको दिखा दे रहा है कि आपको कॉल लिया। उसमें जैसे आप कोई फेसबुक चला रहे हैं या कुछ भी ऐसा चला रहे हैं, वहां से दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद अगर मैं बात करूँ कोई बॉयज़ है, तो
लड़के सीधी सी बात है, गर्ल्स का मैसेज आएगा फेसबुक पे, तो वहाँ से दोस्ती करते, दोस्ती के बाद में फिर वीडियो कॉल होती है, वीडियो कॉल से वहाँ से वीडियो ले ली जाती है आपकी, फिर उसके बाद में डीप फेक बना के आपको क्या मतलब कि डीप फेक वीडियो बना के न्यूड पिक्चर दिखा देंगे आपकी, कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल न्यूड ऐसे दिखा देंगे आपको, फिर ब्लैकमेल करा जाएगा। ब्लैकमेल करते हैं तो फिर अब कोई भी ये जनरल सी बात है, हम लोगों के किसी के भी साथ में ऐसा हो सकता है तो हम खुद ही डर जाते हैं, या आप लोग भी कोई भी होंगे तो डर ही जाता है वो। और डिमांड क्या होती है उनकी, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, कि आप लोग इतने पैसे दे दीजिए, इसके इसको यहीं रफा दफा हो जाएगा, ऐसा करके बोलते हैं। लेकिन आप लोग इस चीज़ से कभी भी घबराए ना, अपने किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन के दौरे जाएं और वहां पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आए दिन आपने सुना होगा कि भाई उसके ये हो गया, गांव में भी सुना होगा, शहर में भी सुना होगा, अखबार में भी देखते होंगे, न्यूज़ जो न्यूज़ दिखाते हैं उनमें भी सुनते होंगे ये चीज़। तो इन चीज़ों से बच के रहें। अगर हम बात करें, जैसे एक सरकारी आंकड़ा है भारत सरकार का, कि ये जो स्कैम है लगभग 120 करोड़ की ठगी की जा चुकी है जनवरी से अप्रैल के माह में। 2024 की बात बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ जनवरी से लेके अप्रैल के माह में कितनी की करी जा चुकी है, 120 करोड़ कम से कम ठगे जा चुके हैं। तो आप लोग ऐसी चीजों से बचें, क्योंकि छात्र जीवन जो होता है ना, बड़ा ही, अगर हम बात करके नाजुक होता, अगर इसमें ऐसे किसी को पता चल जाता ना कि भाई ये मेरे साथ स्कैम होगा, ये चीज़ होगी, वो चीज़, वो सीधा सोचता है कि यार अब तो मेरी लाइफ नहीं बची, अब तो मैं बदनाम हो जाऊंगा सारी जगह, अब मेरे को मुझे कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, सारी चीज़ों को। और आप अवेयरनेस फैलानी है सब जगह, अपने जो माँ बाप हैं उनको, छोटे बड़े बहन भाई इसका शिकार ना हो उनको भी बताएं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनको बताएं, समझाएं, डरे ना, कोई भी आप लोग डरे ना, और ना किसी को डराएं कि ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। अपना बहुत अच्छे से जाएं और पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। अगर हम बात करें कि इनका हब, जैसे अगर भारत सरकार की बात करें, इन्होंने आंकड़ा जैसे दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये इनके क्या है, डिजिटल स्कैमर के ये हैं, इनके हब बने हुए हैं, यहाँ से ये लोग कॉल कराते हैं या फिर कहीं से। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, अगर हम वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में भारत 10वें नंबर पे आता है डिजिटल स्कैम में। अगर नंबर 1 पे बात करें तो सबसे ज्यादा रूस, रूस में कितना प्रतिशत है, ये लगभग 58 से 60% स्कैम होते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कितने परसेंट होते हैं, लगभग 6 से 7%। लेकिन अगर आप 140 करोड़ जनसंख्या पे देखें कि 6 से 7%, तो बहुत बड़ा आंकड़ा बनता है ये। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कभी भी कोई भी ऐसा वो होता है तो घबराए नहीं, अपना बहुत धीरे से अपने सबको सतर्क करें और सावधान करें कि भाई ये चीज़ें होती हैं, स्कैमर होते हैं ये सारी चीज़ें। और भारत सरकार ने ये सीधा सीधा बोला है कि अभी तक ऐसा कोई अधिनियम नहीं आया, ऐसा कोई एक्ट नहीं आया कि किसी को डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। और आपको उस पर जैसे व्हाट्सअप कॉल करते हैं वहां पे दिखा देंगे, ओरिजिनल कॉपी दिखा देंगे, बिल्कुल ऐसी हूबहू कि जैसे उसकी हो, पुलिस स्टेशन की हो। लेकिन आप लोगों ने देखो कि हमारे देश की जो पुलिस है, वो तो आप लोग वहां जाएंगे ना पुलिस स्टेशन में, आप किसी के एफआईआर हुई है उसको निकालने में ही कई घंटे लगा देते हैं। और आप व्हाट्सअप पे देखोगे तो व्हाट्सअप जब आपको वीडियो कॉल आएगा तो वो सारी चीज़ फटाफट फटाफट दिखा देंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि कोई भी चीज़ आ रही है उसे ऐसे स्कैम से बचें और सभी को बचाएं। ध्यान रखें, डीप फेक वीडियो बहुत चल रहे हैं, एआई का जमाना है। डीप फेक वीडियो आपने देखोगे, एक्ट्रेस थी साउथ की रश्मिका मंदाना, जो कि हाल ही में देखा होगा, तो कोई 4-5 महीने पहले की वीडियो सभी ने देखा होगा उसको, कि उनका चेहरा किसी और के उस पर लगा दिया और वो बता दी कि ये रश्मिका मंदाना है ऐसा करके। तो सभी ने आपने देखा होगा उस वीडियो को। तो ऐसी चीज़ों से बचें और इन चीज़ों को आप अवेयरनेस फैलाएं। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जिन लोगों को भी कुछ भी ऐसे तो इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।